पुराने शहर की उस हवेली की दीवारों पर जमी काई और उखड़ा हुआ प्लास्टर एक बीते हुए दौर की गवाही दे रहे थे। समीर जब उस घर के भारी लकड़ी के दरवाजे के सामने खड़ा हुआ तो उसे महसूस हुआ कि समय जैसे वहां ठहर गया है। उसके हाथ में एक पुरानी चाबी थी जो उसे उसके दादाजी की वसीयत से मिली थी। उसने ताला खोला और भीतर कदम रखा। अंदर की हवा भारी थी जिसमें पुरानी किताबों और धूल की मिलीजुली गंध रची बसी थी। समीर का शहर से नाता बहुत पहले टूट चुका था। वो विदेश में एक बड़ी टेक कंपनी में काम करता था जहां जीवन केवल कोड्स और डेडलाइंस के बीच सिमटा हुआ था। लेकिन इस हवेली में वापस आना उसके लिए केवल संपत्ति का मामला नहीं था, बल्कि उन यादों का सामना करना था जिन्हें उसने अपने दिल के किसी अंधेरे कोने में दबा दिया था। जैसे ही वो दीवान खाने में पहुंचा, उसकी नजर दीवार पर टंगी उस घड़ी पर पड़ी जो सालों से 12 बजे पर रुकी हुई थी। उसने अपनी उंगलियों से उस मेज पर जमी धूल को छुआ जिसे कभी उसके पिता अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करते थे। फर्श की टाइलें अब ठंडी और बेजान लग रही थीं, लेकिन समीर के कानों में अभी भी उस बचपन की आवाजें गूंज रही थीं जब वो यहाँ नंगे पैर दौड़ा करता था। उस रात समीर सो नहीं सका। उसने अपनी पुरानी संदूक खोली जिसमें उसकी माँ की कुछ साड़ियां और उसके पिता की डायरियां रखी थीं। एक डायरी के बीच में उसे एक सूखा हुआ गुलाब का फूल और एक अधलिखा पत्र मिला। उस पत्र में किसी अनन्या का जिक्र था। समीर ने कभी इस नाम के बारे में नहीं सुना था। जैसे जैसे वो डायरी के पन्ने पलटता गया, उसे अपने पिता के जीवन का एक ऐसा पहलू दिखने लगा जो उसने कभी नहीं जाना था। उसके पिता, जिन्हें वो हमेशा सख्त और अनुशासन प्रिय समझता था, असल में एक बेहद भावुक और असफल प्रेमी थे। उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा एक ऐसी प्रतिज्ञा को निभाने में बिता दिया था जो शायद कभी पूरी नहीं होनी थी। डायरी के शब्दों में एक अजीब सी तड़प थी जो समीर को अंदर तक झकझोर रही थी। उसने महसूस किया कि वो अपने पिता को कभी समझ ही नहीं पाया। वो जिसे पिता की कठोरता मानता था, वो असल में उनके भीतर का घाव था जो कभी भर नहीं पाया था। समीर को ग्लानि महसूस हुई कि उसने अपने करियर के चक्कर में उन इंसानी भावनाओं को पीछे छोड़ दिया था जो उसे विरासत में मिली थी। अगले कुछ हफ्तों में समीर ने उस हवेली की मरम्मत शुरू करने के बजाय उसके रहस्यों को सुलझाना शुरू किया। वो शहर के उन पुराने हिस्सों में गया जहां अब आधुनिक कैफे खुल गए थे, लेकिन गलियों की रूह अभी भी वही थी। उसने उन लोगों से मुलाकात की जो उसके दादाजी के जमाने के थे। धीरे धीरे उसे पता चला कि उसके परिवार का इतिहास केवल धन दौलत का नहीं, बल्कि महान त्याग और छिपे हुए दुखों का था। वो उस पुराने डाकखाने गया जहां कभी उसके पिता घंटों बैठकर पत्रों का इंतजार करते थे। उसने उन पुराने चाय के ढाबों पर वक्त बिताया जहां शहर के बुजुर्ग अपनी यादों की पोटली खोलकर बैठते थे। हर इंसान के पास समीर के परिवार के बारे में एक नई कहानी थी। किसी ने बताया कि उसके दादाजी ने अकाल के समय अपना सब कुछ दान कर दिया था, तो किसी ने उसके पिता की उस चुप्पी के बारे में बताया जो एक शाम अचानक उनके स्वभाव का हिस्सा बन गई थी। समीर को लगने लगा कि वो किसी जासूस की तरह अपनी ही पहचान के टुकड़ों को जोड़ रहा है। एक दोपहर जब वो शहर के पुराने पुस्तकालय में बैठा कुछ दस्तावेज खंगाल रहा था, उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग महिला से हुई। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो समीर को पहचानी हुई सी लगी। जब समीर ने अपना परिचय दिया तो उन महिला के हाथ कांपने लगे। वो अनन्या ही थी। उस दिन पुस्तकालय की उस शांत गैलरी में समीर को अपनी जड़ों की असली कहानी पता चली। उसे समझ आया कि उसके पिता ने क्यों कभी उस हवेली को नहीं छोड़ा और क्यों वो हमेशा खामोश रहते थे। अनन्या ने उसे बताया कि प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि कभी कभी दूर रहकर एक दूसरे की गरिमा को बचाए रखना ही सबसे बड़ा प्रेम होता है। उन्होंने समीर को वे पत्र दिखाए जो उसके पिता ने कभी डाक में नहीं डाले थे। उन पत्रों में भविष्य के सपने नहीं थे, बल्कि उस वर्तमान की कड़वाहट और स्वीकृति थी जिसे उन्होंने अपना लिया था। समीर को एहसास हुआ कि उसकी सफलता के पीछे उन लोगों की खामोश दुआएं थीं जिन्होंने खुद को मिटा दिया था। इस खोज ने समीर के भीतर कुछ बदल दिया था। जो व्यक्ति अब तक केवल करियर और पैसे के पीछे भाग रहा था, उसे अचानक रिश्तों की अहमियत समझ आने लगी। उसे एहसास हुआ कि हम अपनी विरासत से भाग नहीं सकते। वो हमारे खून में, हमारी आदतों में और हमारी खामोशियों में जीवित रहती है। उसने तय किया कि वो अब वापस उस भागदौड़ भरी दुनिया में नहीं जाएगा। उसने उस पुरानी हवेली को एक संग्रहालय और कला केंद्र में बदलने का फैसला किया ताकि शहर की उन भूली बिसरी कहानियों को संजोया जा सके। उसने बड़े कारीगरों को बुलाया और उन्हें निर्देश दिया कि हवेली की पुरानी आत्मा को छेड़े बिना उसे नया जीवन देना है। नक्काशीदार लकड़ी के खंभों को फिर से पॉलिश किया गया और दीवारों पर उन चित्रों को जगह दी गई जो सालों से अंधेरे कमरों में बंद थे। समीर खुद फावड़ा लेकर बगीचे की सफाई में जुट गया। उसने वहां वही चमेली के पौधे लगाए जो उसकी माँ को पसंद थे। महीने बीत गए, हवेली की रौनक वापस आने लगी। जहां कभी सन्नाटा पसरा रहता था, वहां अब संगीत की धुनें और बच्चों के हंसने की आवाजें सुनाई देती थीं। समीर ने अपने पिता की अधूरी डायरी को पूरा किया, लेकिन शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से।
उसने अनन्या को भी उस हवेली का हिस्सा बनाया, जिससे उसके पिता का वो अधूरा प्रेम अब एक सम्मानजनक रिश्ते में बदल गया था। वो अब हर सुबह हवेली के दालान में बैठकर शहर के उभरते कलाकारों को अपनी कहानियां सुनाता था। उसने एक ऐसा स्कूल भी शुरू किया जहां बच्चों को अपनी संस्कृति और इतिहास के बारे में बताया जाता था। धीरे धीरे वो हवेली शहर का हृदय बन गई। समीर की कॉर्पोरेट दुनिया के दोस्त उसे पागल समझते थे, लेकिन उसे पता था कि उसने अपनी आत्मा को ढूंढ लिया है। अब उसे महंगे होटलों के बिस्तर पर नींद नहीं आती थी, बल्कि उस पुरानी हवेली की फर्श पर भी सुकून मिल जाता था। शहर की उन गलियों में अब समीर एक अजनबी नहीं रह गया था। लोग उसे उसकी विरासत और उसके द्वारा किए गए बदलावों के लिए सम्मान देने लगे थे। उसने महसूस किया कि असली संपत्ति वो नहीं है जो हम बैंक खातों में जमा करते हैं, बल्कि वो है जो हम लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाते समय अर्जित करते हैं। हवेली के भीतर के पुस्तकालय में अब हर शाम दिए जलते थे और समीर अक्सर वहां बैठकर पुरानी कहानियों को नए शब्दों में पिरोता था। उसे अपनी माँ की मुस्कुराहट और पिता की खामोशी का असली अर्थ अब समझ आ रहा था। वो जान गया था कि हर घर की अपनी एक आत्मा होती है और उस आत्मा को जीवित रखना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जब रात अपनी चादर फैलाती, समीर खिड़की के पास खड़ा होकर दूर जलती मशालों को देखता और सोचता कि जीवन कितना सरल है अगर हम इसे केवल प्रेम और सच्चाई की नजर से देखें। अंततः वो दिन आया जब हवेली का पुनर्निर्माण पूरी तरह समाप्त हुआ। लेकिन समीर के लिए ये केवल एक इमारत का काम खत्म होना नहीं था, बल्कि उसके अपने व्यक्तित्व के एक नए जन्म जैसा था। उसने अपनी पुरानी कंपनी को इस्तीफा भेज दिया और तय किया कि वो अब इसी हवेली में रहकर कला और साहित्य की सेवा करेगा। उसके जीवन का नया अध्याय अब शुरू हो रहा था, जहाँ कोई कृत्रिम कोड नहीं थे, बल्कि भावनाओं का सीधा प्रवाह था। शाम की हल्की बारिश में जब वो आंगन में खड़ा हुआ तो उसे लगा जैसे उसके पिता उसके कंधे पर हाथ रखकर कह रहे हों कि उन्हें उस पर गर्व है। समीर ने एक लंबी सांस ली और अंधेरे में भी रास्ता साफ देखने लगा। वो अब भटकने वाला राही नहीं था, उसे अपना घर और अपनी मंजिल मिल गई थी। जीवन का चक्र पूरा हो चुका था और एक नया सूरज उगने की तैयारी में था, जो न केवल हवेली को बल्कि समीर के अंतर्मन को भी रोशन करने वाला था। जैसे जैसे साल बीतते गए, समीर का नाम उस शहर के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। उसने न केवल एक इमारत को बचाया था, बल्कि एक पूरी संस्कृति को पुनर्जीवित किया था। वो अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसकी आंखों की चमक अभी भी वैसी ही थी जैसी अनन्या से पहली बार मिलते वक्त थी। उसने अपनी वसीयत में लिखा कि ये हवेली कभी बेची नहीं जाएगी, बल्कि ये हमेशा उन लोगों के लिए खुली रहेगी जिनके पास अपनी कोई कहानी कहने को नहीं है। उसकी मृत्यु के बाद भी उस हवेली की हवाओं में उसके होने का एहसास बना रहा। लोग कहते थे कि आज भी जब पूर्णिमा की रात होती है तो हवेली की छत पर एक साया खड़ा होकर शहर की रोशनी को मुस्कुराते हुए देखता है। वो साया शायद समीर का था, या शायद उन सभी लोगों का जिन्होंने उस घर को प्यार से सींचा था। कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि उन हजारों कहानियों में बट गई जो उस हवेली की दीवारों के भीतर आज भी सुनी और सुनाई जाती हैं। समीर ने साबित कर दिया था कि एक इंसान की दृढ़ इच्छा शक्ति किसी भी वीरान जगह को फिर से जन्नत बना सकती है। वो अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसका प्रेम और उसकी विरासत अमर हो चुकी थी। अंततः शहर की उस संकरी गली में जहां से कहानी शुरू हुई थी, अब उजाला ही उजाला था। बच्चों ने अब कागज की नावें चलाना छोड़ दिया था, लेकिन वे उस हवेली के पुस्तकालय में बैठकर नए जहाजों के सपने देखते थे। समीर का जीवन एक ऐसी किताब बन गया था जिसे हर कोई पढ़ना चाहता था। उसने सिखाया कि अतीत को भुलाना नहीं, बल्कि उसे गले लगाकर भविष्य का निर्माण करना चाहिए। रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो जाती थी, उस हवेली की घड़ी अब टिक टिक कर रही थी, जैसे कह रही हो कि समय कभी रुकता नहीं, वो बस अपना रूप बदल लेता है। समीर की कहानी का अंत असल में एक महान परंपरा की शुरुआत थी, जो युगों युगों तक लोगों को प्रेरित करती रहेगी। हवेली के झरोखों से छनकर आती रोशनी अब केवल प्रकाश नहीं थी, वो उम्मीद थी कि टूटे हुए घरों और बिखरे हुए दिलों को फिर से संवारा जा सकता है। समीर ने जाते जाते उस शहर को एक ऐसी रूह दे दी थी जो कभी नहीं मरने वाली थी।